दोस्तों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, गोवा में क्या होने वाला है और फरवरी के महीने में क्या चेंजेस हुआ है। मेरे साथ सबसे एक्सक्लूसिव पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पंकज वोरा, एडिटर द संडे गार्डियन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ देश रतन निगम, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं और मेरे साथ प्रमोद कुमार सिंह, द न्यू इंडियन के एग्जीक्यूटिव एडिटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये सब के सब जो है मेरे साथ है मौजूद है। मेरे साथ देश की जनता जुड़ रही है, जो इस देश की जनता जो सब कुछ निर्धारित कर रही है। मैं एक बार देश की जनता का फ्रेम भी दिखाना चाहता हूं यहां पे लाइव, क्योंकि हर बच्चा ओपिनियन पोल में इंटरेस्टेड है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, मेरे रिपोर्टर तोशी के साथ वो सब मौजूद है। और इसीलिए समय ना लेते हुए अपने एक्सपर्ट्स के पास आने के पहले मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश रिलीज करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रिलीज, जो वोट शेयर और सीट शेयर है, वो सब लोग जानना चाहते हैं दोस्तों। पर उसके पहले ये पोल हुआ कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जनवरी 31 से लेके फरवरी 5 के बीच का डेटा कलेक्शन है जो इंडिया न्यूज की बात की टीम ने किया है। ये 18,000 के सैंपल से किया और रिप्रेजेंटेटिव और ऑन द ग्राउंड है। ये कैटी वाला नहीं है, ग्राउंड पे पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेयर्स गए, मैं खुद गया हूं, पूरी टीम मौजूद थी और ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पिकअप किया गया है। और हमारे पास इस शीट के अंदर जो मेरे पास अभी है उसमें हर जिले का डेटा भी मौजूद है और हर सीट का डेटा मौजूद है। दोस्तों, अब वोट शेयर क्या है, क्योंकि डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में किसका वोट शेयर ज्यादा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, बीजेपी 41.3 से 43.5% वोट शेयर के साथ एनडीए अलायंस है। समाजवादी पार्टी अपना हिस्टोरिक वोट शेयर 35.2 से 38% के बीच में। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार लार्जली बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, जहां 80% वोट दो पार्टीज के बीच में स्प्लिट हो रहा है। मायावती का वोट शेयर 50% तक पिछली बार से ज्यादा डिप होते हुए दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी 5% से कम है और अदर्स में जा रहा है 8% तक का वोट। सीट शेयर मैं दिखाना चाहता हूं कि कौन उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहा है आज की तारीख के अंदर, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। और इस बार अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से दोस्तों अगर इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी अलायंस के बीच में, यहां पे आप सामने देख सकते हैं, बीजेपी अलायंस 228 से 254 के बीच में जाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी अलायंस जो है वो 150 के बेस मीडियन पे है, 163 तक जा सकती है। और मायावती जी की सीट जो बीएसपी की सीट है, ये सिंगल डिजिट तक पहुंच रही है। दोस्तों, वोट शेयर डिप्लीशन, सीट शेयर डिप्लीशन, इससे बीजेपी को कुछ फायदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इज एट ओनली 2 सीट्स। और मैं डेटा रिलीज मैं करना चाहता हूं फेज वाइज हमारे पास फेज वाइज डेटा है। फेज वन बीजेपी अलायंस 940 सीट, समाजवादी पार्टी 18, बीएसपी 0। ये वेस्टर्न यूपी के अंदर आता है जो अभी 10 तारीख को जाने वाला है, तो बीजेपी अलायंस लीड कर रही है। फेज 2 के अंदर यहां समाजवादी पार्टी अलायंस लीड करते हुए दिख रही है, 32 जो सीट्स है समाजवादी पार्टी अलायंस की आ रही है। फेज 3 के अंदर मैं आना चाहता हूं, ये यहां पे बरेली और ये सब सीट्स आती है और यहां अगेन बीजेपी अलायंस जो है वो नेक एंड नेक, मैं कह रहा हूं उसको एक बार देखा जाएगा। फेज 3 जो है ये 20 पे है समाजवादी पार्टी अलायंस को, प्लीज सही करा जाए। ये फेज 4 पे हम आना चाहते हैं। फेज 4 के अंदर समाजवादी पार्टी अलायंस 18 और बीजेपी अलायंस 40। तो जैसे अवध और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो यहां पे एनडीए जो है वो गेन करते हुए दिख रही है। और अब फेज 6 में आते हैं जो पूर्वांचल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी आगे है पर समाजवादी पार्टी अलायंस जो है वो 21 पे है। और फेज 7 यहां पे अगेन इसको मैं कहना चाहता हूं, फेज 7 दिखाया जाए एग्जैक्टली। यहां पे अगेन समाजवादी पार्टी अलायंस लीड करती हुई दिख रही है और ये बिल्कुल पूर्वांचल में आता है। और यहां पे एक जो छोटी पार्टी से उसने अलायंस किया उससे उसको फायदा होते हुए दिख रहा है। तो 7 में से 5 फेज में बीजेपी अलायंस लीड कर रहा है, 2 फेज में समाजवादी पार्टी अलायंस लीड कर रहा है। मैं आना चाहता हूं अपने गेस्ट के पास में। सबसे पहले मैं आलोक मेहता जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आलोक मेहता जी, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अलायंस अपने वोट शेयर को 40 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। हमने देखा था 2017 में 39 पे 320 सीट आई थी, पर अब 42 के बेस के ऊपर 235, 240, 245 में बीजेपी जाती हुई दिख रही है। मतलब वेस्टर्न यूपी का डैमेज कंट्रोल हुआ है। आलोक जी। प्रदीप जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर से लेके अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, मतलब सारे दिग्गज नेता उन्होंने आगे बढ़ाए। अखिलेश जी अकेले मैदान में, लेकिन आप देखिए केवल 3-4% का अंतर आपके वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। ये इस बात का सबूत है कि इस बार सचमुच में कड़ाई टक्कर है।
और आश्चर्य की बात यह है, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है अभी जो आपने किया काफी सही है, मैं इसके लिए बधाई दूंगा आपकी टीम को, लेकिन इससे साथ में देखना होगा कि अभी ये 7 फेज बताया आपने, इसलिए पहले फेज में पूरी ताकत जो लगाई जा रही है इसलिए कि ताकि आखिर तक उसको सस्टेन किया जा सके। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आलोक जी, आपने फेज 1 की बात करी। प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। फेज 1 के अंदर गौतम बुद्ध नगर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आते हैं, और यहां से हमको लग रहा है कि जो अलीगढ़ ये सब एरियाज है यहां से बीजेपी लीड कर रही है, बागपत में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, मुजफ्फरनगर के अंदर आरएलडी को अच्छा वोट है, पर ऐसा कोई स्वाइप आउट नहीं हो रहा है एनडीए अलायंस का फेज 1 के अंदर वेस्टर्न यूपी में। प्रमोद कुमार सिंह, देखिए प्रदीप, ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था और बन रहा था, अभी भी बनाने की कोशिश हो रही है कि वेस्ट यूपी में खास तौर से जो वहाँ पे जो डोमिनेटिंग जो एक वर्ग है जाटों का, वो बीजेपी के खिलाफ है। हमने भी अभी काफी समय बिताया है वेस्टर्न यूपी में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जमीनी सच्चाई है वो जो एक कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं उससे अलग है। और मेरा जो मानना है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ है और वहां पे लोग कह रहे हैं कि आरएलडी को जाटों की पार्टी कहा जाता है, तो उसमें 4 जाटों को सीट दिया है। बीजेपी ने 23 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, और वहां पे जो जाटों का जो कंसोलिडेशन था वो बीजेपी जो 2014, 2017, 2019 में मेंटेन किया था वो बरकरार है। बरकरार की बात कर रहे हैं, थोड़ा डिप्लीशन डेटा दिखा रहा है प्रमोद जी, पर वाइप आउट नहीं है। पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं, एक और हेडलाइन, एक और, आप इतने समय से पंकज वोरा जी इंडियन पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, एक और हेडलाइन ये है कि कांग्रेस पार्टी पंकज वोरा जी डिस्पाइट जितनी भी प्रेजेंस हो, एफर्ट हो, पर वोट में वो ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अमेठी रायबरेली के अंदर भी बीजेपी एक डेंट बना रही है। इसका मतलब ये साफ है कि वोटर या तो जीतने वाली पार्टी को वोट कर रहा है या हारने वाली, या जो पार्टी जीतने वाली पार्टी को हरा सकती है उसको वोट कर रहा है, और कांग्रेस इन दोनों में से कहीं नहीं आ रही, इसीलिए एसपी बीजेपी जो है वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं। पंकज वोरा जी, देखिए आपने बहुत सही तरीके से शुरू में ही बोला था कि ये जो बायपोलर कंटेस्ट नजर आ रहा है कि 80% जो वोट शेयर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बंट गया है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है, और आपके ये पोल के मुताबिक भी 1 या 2 सीट शायद उनको मिले, वो उसमें मतलब की रियलिटी है, क्योंकि कांग्रेस का जो है संगठन नहीं है, कहीं पे भी कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कांग्रेस ने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है कि जैसे अमेठी और रायबरेली तक में कांग्रेस को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं दिख रही बहुत। लेकिन जो है कि ये जो जैसे आलोक जी ने बोला था कि दोनों पार्टीज के बीच में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत कम अंतर है, 4-5% का अंतर है, और जो है कि चुनाव के चलते जो है ये परिस्थितियां बदल सकती हैं। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं पंकज वोरा जी, माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं। मैं वेस्टर्न यूपी दिखाऊंगा और इसमें देखना भी होगा पोलिंग परसेंटेज कैसे होता है। और डेटा दिखा रहा हूं, बहुत डेटा है आज मेरे पास। वेस्टर्न यूपी फेज 1 के अंदर दिखाना चाहिए, दिखाइए गौतम बुद्ध नगर के तीनों सीट के अंदर, गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीट के अंदर अगर हम तीनों सीट के अंदर अगर आप दिखाएं, मेरठ है, मेरठ में 4 भारतीय जनता पार्टी अलायंस दिख रही है। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूं 3 समाजवादी पार्टी अलायंस दिख रही है। नेक्स्ट पे आया जाए, हम दिखा मुजफ्फरनगर, यहां आरएलडी अलायंस लीड करती हुई दिख रही है 4, तो यहां जाटों का समीकरण स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेक्स्ट पे आया जाए, मैं दिखाना चाहता हूं सहारनपुर, यहां पे अगेन समाजवादी पार्टी अलायंस इमरान मसूद को सपोर्ट मिला है, 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, यहां पे बिजनौर में जहां पे आज पीएम की रैली हुई है, इवनली पॉइज्ड है दोनों के बीच में, यहां प्योर पोलराइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट पे आना चाहता हूं मैं, नेक्स्ट पे दिखाया जाए, और मुरादाबाद, यहां पे समाजवादी पार्टी अलायंस लीड करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट करना आते हैं, नेक्स्ट करने आइए, थोड़ा तेज बढ़ाइए इसको। बरेली के अंदर इस पे आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। फिर नेक्स्ट आता हूं मैं आगरा, अगर मैं बोलूंगा पीलीभीत के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलायंस स्वीप करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, और ये यहाँ पे पूरी कुर्मी पटेल वोट काफी स्ट्रांग आता है, गंगवार वोट काफी स्ट्रांग आता है। इसके बाद आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में हम देखते हैं फरुखाबाद, यहाँ पे अगर आप देखें बीजेपी अलायंस अगेन लीड करती हुई दिख रही है 3 सीट से, और समाजवादी पार्टी अलायंस 1 सीट के बढ़ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ाया जाएगा, कासगंज के अंदर ये स्वीप होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार भी ये पूरा का पूरा एनडीए के पक्ष में गया था, यहाँ अगेन ये स्वीप करता हुआ दिख रहा है। यहाँ जाट की संख्या ज्यादा नहीं है, बदायूं ये इवनली पॉइज्ड है, यहाँ समाजवादी पार्टी अलायंस ने कैंडिडेट्स काफी अच्छे उतारे, इसके कारण उनको सीटें मिल रही, तो जहां अच्छे कैंडिडेट्स उतारे वहां समाजवादी पार्टी अलायंस आगे बढ़ रही है। एटा यहाँ पे बीजेपी अलायंस लीड कर रही है, पिछली बार भी लीड करी थी। आगे बढ़ा जाए, फिरोजाबाद, अगेन फारूखाबाद, फिरोजाबाद दोनों भारतीय जनता पार्टी अलायंस के रूप में यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पूरा का पूरा विमेन सिक्योरिटी मुद्दा है और महिलाएं एक तरफा बीजेपी को वोट करती हुई दिख रही हैं। अलीगढ़ ये स्वीप जो है बीजेपी अलायंस, और इस यहाँ पे जाट और अक्रॉस जो सभी बिरादरियां हैं वो बीजेपी अलायंस को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट पे आया जाएगा, नेक्स्ट पे हम देखें बागपत, और यहाँ एक सीट से बीजेपी जीत रही है, 2 सीट से एनडीए अलायंस जीत रही है। आरएलडी की जो है यहां से जीतती भी दिख रही है, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में। बुलंदशहर ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पे तब भी 2 जगह जहां समाजवादी पार्टी ने टिकट अच्छे उतारे, 2 उधर मिल रहे हैं, पर 5 इज विद गोइंग टू बीजेपी, बढ़ भी सकता है। इटावा समाजवादी पार्टी स्वीप करती हुई दिख रही है, तीनों की तीनों सीट समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ जाती हुई दिख रही है। शामली अगेन यहाँ 2-1 है, पर मार्जिन जो है वो बहुत कम है, वोटिंग परसेंटेज बहुत निर्धारित होगा, ये स्विंग भी हो सकता है क्योंकि जाट यहाँ समाजवादी पार्टी अलायंस से जा रहे हैं। मैनपुरी अगेन ऑल टू ऑल स्वीप समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ बढ़ते हुए। मैनपुरी में आगे बढ़ा जाए, पूरा वेस्टर्न यूपी दिखा रहा हूं दोस्तों। रामपुर अगेन समाजवादी पार्टी अलायंस स्वीप करते हुए दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट ये अमरोहा अगेन इवनली पॉइज्ड दोस्तों, ये आप क्लियरली देखेंगे कि ये भी इवनली पॉइज्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा और ये फेज 2 में हम घुस रह चुके हैं। ये अमरोहा में जब यहाँ पे देखेंगे तीनों की तीनों समाजवादी पार्टी अलायंस स्वीप करती हुई दिख रही है, ऑल द 3 सीट्स। तो जहां मुस्लिम यादव परसेंटेज है वो हापुड़ है दोस्तों, ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ पे एनडीए अलायंस जो है बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। नेक्स्ट बढ़ा जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एनडीए अलायंस जो है कंप्लीटली स्वीप कर रही है और ये गौतम बुद्ध नगर है, ये फेज 1 के अंदर जा रहा है और यहाँ से पंकज सिंह भी है जो भी जीतते हुए दिख रहे हैं। गाजियाबाद यहाँ से 1 सीट जो है जो बीजेपी यहाँ पे समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ जाते हुए दिख रही है, अगेन 4 यहाँ है पर ये 5 भी हो सकता है। मथुरा यहाँ पे जाट जो है डिवाइडेड है और यहाँ पे 3-2 का कॉम्बिनेशन दोस्तों, इस बेल्ट के अंदर शहर जाट ज्यादा आते हैं। और आगरा ये पहले 8-1 था हमारे पिछले पोल में, इस बार 9-0 के साथ बीजेपी आगे दिख रही है। हाथरस के अंदर 3-0, ये बहुत बड़ी बात है और ये चाहूंगा हेडलाइन है, हाथरस के अंदर कास्ट कॉम्बिनेशन, बीजेपी स्वीपिंग हाथरस इरिस्पेक्टिव ऑफ जितना हुआ था। मैं वापस आना चाहता हूं देश रतन निगम जी, फेज मैंने पूरा वेस्टर्न यूपी किया है, तो अगर मैं वेस्टर्न यूपी को टोटल करूंगा देश रतन निगम जी, तो मेरे पास आता है 142 सीट्स में से 80 बीजेपी, 62 समाजवादी पार्टी अलायंस। तो बीजेपी स्टिल लीडिंग इन द वेस्टर्न यूपी बेल्ट एज ऑफ नाउ। देखिए प्रदीप जी, जमीनी हालात आपके ओपिनियन पोल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भाजपा के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए, और लीडर वहाँ के जात पात के जो लीडर हैं वो कुछ एक आध इधर उधर अगर हो सकते हैं, लेकिन जो वोटर है वो भाजपा के साथ बना हुआ है और बहुत ऐसा एक वोट बैंक बन गया आजकल जो जात पात से ऊपर उठ के विकास के नाम पे वोट देता है। और अति पिछड़े और अति गरीब लोग जो हैं जिनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है वो चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, वो जाएंगे और भाजपा को वोट दे देंगे। तो मैं अभी भी मान रहा हूं आपके ओपिनियन पोल से, जो कि अच्छा ओपिनियन पोल है, इससे बहुत ज्यादा होगा, वो हमको वोटिंग पे देखना होगा। मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज, की ज्यादा हो सकता है, पर मेरे लिए हेडलाइन ये है कि एक जाट पूरी तरह से बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा है, दूसरी चीज विमेन वोट मेजोरिटी बीजेपी की तरफ जा रहा है, इसी कारण उसको क्लोज सीट्स में एज हो रही है। और पिछली बार जो सीट 40-40 हजार की मार्जिन से जीती थी, अब वो मार्जिन कम हो गई, बट स्टिल वो समाजवादी पार्टी अलायंस पूरा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। अरविंद जी, 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपके इस सर्वे से बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि किसान आंदोलन बेअसर हो गया है और वो बेअसर होने की एक वजह यही है कि जाट समुदाय शायद वापस लौट गया है बीजेपी की तरफ और ये फूट कई लेवल पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो मार्जिन है दोनों के बीच वो कम हुआ है, डायरेक्ट फाइट होने से मार्जिन कम हुआ है। अभी भी आप जो मार्जिन दे रहे हैं मेरे हिसाब से इतने मार्जिन पे डायरेक्ट फाइट में स्वीप हो जाता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है कि ये गैप कम भी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऊपर आ रही है, बीजेपी पहले की तुलना में नीचे आ रही है। तो अभी ये आखिरी 3-4 दिन जो अभी हम बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं, 3 दिन बाद पोल है, तो ये पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है कि ये मार्जिन कम हो जाए या स्वीप हो जाए, अभी दोनों तरफ जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अरविंद जी, आप देशरतन निगम जी कह रहे हैं मार्जिन बढ़ जाए, आप कह रहे हैं मार्जिन कम हो रही। मैं और डेटा रिलीज करना चाहता हूं, उसके बाद आलोक मेहता और प्रमोद कुमार सिंह और पंकज वोरा जी के पास आना चाहता हूं। नेक्स्ट डेटा पे आया जाएगा कास्ट वाइज, और मैं चाहता हूं आप सभी प्लीज इस पे फोकस करें, क्योंकि मैं कास्ट किस तरीके से मूव कर रही है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 34% लोगों ने बोला कास्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए एज अ वोटिंग इशू। लेट्स गो फर्स्ट। यहां पे सबसे पहले मैं आना चाहता हूं जाट समुदाय, और इसको प्लीज गौर करेंगे, मेजॉरिटी इज गोइंग विद समाजवादी पार्टी अलायंस, बट बीजेपी 40%, जहां 30% मुस्लिम से वहां बीजेपी की तरफ ज्यादा जाट वोट कर रहे हैं, जहां 30% से कम है वहां समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ जा रहे हैं, आरएलडी की तरफ। नेक्स्ट पे आ जाए प्लीज, नेक्स्ट पे बढ़े जाए, नेक्स्ट पे आ जाएगा
इसके बाद दूसरा मैं आता हूं, सभी को फुल फ्रेम रखे, राजभर वोट इस बार ओपी राजभर की पार्टी से अलायंस किया और पूर्वांचल में मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ जाते हुए देख रहा हूं। ये फेज 7 में ओपी राजभर खुद अपनी सीट जीत रहे हैं, फेज 7 के अंदर, इसीलिए समाजवादी पार्टी लीड करी बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आ जाएगा, नेक्स्ट पे हम आते बढ़ते हैं और इसके बाद हम बढ़ते हैं ब्राह्मण वोट, और इसमें प्लीज गौर करिए 63% स्टिल विद द बीजेपी। यहां पे मोटिवेशन फैक्टर कम है, तो ब्राह्मण अगर नाराज होगा तो बैठ जाएगा घर पे, पर क्रॉस वोट नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है पंकज वोरा जी, इस पे मैं आपसे भी कमेंट लूंगा आलोक जी। नेक्स्ट बढ़ना चाहता हूं मैं, और इसके बाद मैं दिखाना चाहता हूं आपके सामने जाटा वेस्सी वोट्स। ये गौर करिए, ये इस वक्त 15%, 70% स्टिल इज विद बीएसपी, बट जो ज्यादा ये जो विमेन वोट है ये बीजेपी की तरफ बिकॉज ऑफ वेलफेयर राशन शिफ्ट हो रहा है, बट नॉट सब्सटैंशियल। और इसीलिए नॉन जाटा वेस्सी को मैं दिखाऊंगा, जहां पे नॉन जाटा वेस्सी के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलायंस जो है वो ज्यादा जा रही है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो कारण है, वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, विमेन विमेन विमेन, ये मेजॉरिटी वोट इसी कारण होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पे बढ़े जाएंगे हम लोग, और नेक्स्ट दिखाया जाए प्लीज, नेक्स्ट दिखाया जाए प्लीज, नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे और देखते हैं राजपूत वोट जो है ये मेजॉरिटी 90% बीजेपी पोल हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, इसके पीछे कोई डाउट्स नहीं है, कुंटा उंटा की सीट पे राजा भैया के साथ जाते हुए दिख रहा है। मुस्लिम वोट अगेन 90% समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ, और ये एम और वाई फैक्टर है, इसी कारण ये 24% के बेस से शुरू कर रही है, और जो पार्टी 30% तक कभी नहीं पहुंची थी अपने अलायंस के साथ 35% क्रॉस करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट दिखाया जाए यादव वोट, इसी को मैंने बोला, और आप देख सकते हैं ये मुस्लिम यादव इज बिहेविंग सिमिलरली, एज आई सेड दिस इज व्हाट इज टेकिंग इट टू 25। नेक्स्ट पे बढ़ाया जाए निषाद वोट, और ये जो है यहाँ पे एक गौर की बात मैं बताऊंगा, ये सिर्फ संजय निषाद के अलायंस के कारण नहीं हुआ है। जब हमने बात करी तो ये जो वेलफेयर अगेन दिया है, ये छोटी जात, ये जो अदर ओबीसी कास्ट को वेलफेयर जो है बीजेपी की तरफ मूव कर रहा है, ये वेलफेयर एंड बेनिफिशियरी। नेक्स्ट पे बढ़े कुर्मी पे दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिवीजन देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी और एनडीए अलायंस के बीच में, तो वी आर वेरी डिटेल्ड इन आवर से। मौर्य वोट को दिखाया जाए प्लीज, मौर्य वोट को दिखाया जाए, और इसीलिए ये ओपिनियन पोल बहुत खास है। वी हैव एवरी कॉम्बिनेशन, और अगेन दिस इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन द टू, बट स्टिल मेजरली बीजेपी और अदर ओबीसी के अंदर लोधी उन सब की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेजरली बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहा है, बिकॉज समाजवादी पार्टी अलायंस इज पुलिंग द वन व्हिच इट हैज डन द कास्ट। आलोक जी के पास आने के पहले एससी सीट्स दिखाऊंगा आलोक जी, उसके बाद मैं कमेंट लूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए प्रमोद जी इंपॉर्टेंट है एससी सीट्स, क्योंकि 2007, 12 और 17 के इलेक्शन में जो एससी सीट्स में लीड किया है वो हमेशा से इलेक्शन जीता है, और इसी बार आप देख सकते हैं एससी सीट्स में अगेन बीजेपी अलायंस 48 से 52, समाजवादी पार्टी अलायंस 30 से 35, बीएसपी 2 to 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 में ये था बीएसपी के साथ, 12 में था समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ, और एनडीए के साथ 60+ था ये 2017 में। आलोक जी जी, दिस इज अगेन कोरिलेटिंग विद द डेटा। मेरे लिए हेडलाइन ये है कि समाजवादी पार्टी अलायंस इज नॉट एबल टू पुल मेजॉरिटी नॉन यादव ओबीसी अपनी तरफ, इसी कारण वो बढ़ रही है पर इनफ नहीं बढ़ रही है। आलोक जी आपकी क्या हेडलाइन? देखिए प्रदीप जी, जो मुझे लगता है आपके सारे आंकड़ों से ठीक है, जाति के आधार पर तो है ही, लेकिन सारी जातियों का एक मिक्स, जो बाकायदा नरेंद्र मोदी जो बराबर कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसे धर्म के नाम पे कहें चाहे काम के नाम पर कहें। देखिए हम लोग जरूर विभाजन इसको उस तरह देख रहे हैं, क्योंकि पुरानी ट्रेडिशन उस तरह की रही है, लेकिन जाट में भी डिवीजन हुआ वो दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण जैसा माना जा रहा था कि बहुत नाराज है, एक बार बार बहुत आरोप लगते थे, ठाकुरवाद है अफसरों में, पुलिस में, उसके बाद भी मोदी के नाम पर वहां वोट मिल रहा है, वहां योगी के नाम पर नहीं मिल रहा है, जो आपका सर्वे दिखा रहा है। इसलिए ये जो बार बार जो कहा गया है योगी मोदी, इसका फायदा लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये आपके सर्वे से साफ दिखता है। बहुत बड़ी बात, जाति का जो मामला है यादव, ये ठीक है, अब मुलायम सिंह यादव और यही जाट वाला जो ज्यादा वोट जा रहा है, शायद से वो चौधरी चरण सिंह की वजह से आ रहा है। आलोक जी, प्रमोद जी, ये आलोक जी बहुत गहरी बात कर रहे हैं, इसमें मोदी जी का फैक्टर और क्रॉस वोट ब्राह्मण में नहीं हो रहा है, पर मेरे लिए हेडलाइन ये कि प्रमोद जी वेलफेयर वोट जो है वो अक्रॉस कास्ट विमेन बीजेपी की तरफ मूव कर रहा है, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। प्रमोद जी देखिए प्रदीप, आपका मैं डेटा देख रहा था, आप जो बात कह रहे थे उसमें काफी हद तक सच्चाई है, और मैं अभी पंकज सर को भी सुन रहा था, आलोक सर बोल रहे थे, और अरविंद जी की भी बात मैंने ध्यान से सुनी। जो 2007 में मायावती सोशल इंजीनियरिंग करके जीती थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ का था, जो 27% से ज्यादा है यूपी में। समाजवादी पार्टी भी 2012 में उन्हीं के बूते जीती थी,
वो वोट एन ब्लॉक शिफ्ट हो गया बीजेपी को, समाजवादी पार्टी बीएसपी साफ हो गई। और ये जो अभी अपर कास्ट का जो वोट है इसको ये डेंट नहीं कर पाए हैं। और आज जो यादव की बात हो रही थी, यादव 10 से 12% है। यादव में भी एक गोप होते हैं जो ईस्टर्न यूपी में होते हैं, जो अवध के बाद और ढड़ोर होते हैं। और जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आप वहां पे अपना एक संवाददाता भेजिए। मुलायम सिंह यादव का परिवार कमरिया यादव कुल से आता है। 1,12,000 वोटर वहां मेजॉरिटी घोसी यादव है। घोष तो आप यादव में भी डिवीजन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। पंकज वोरा जी, मैं आपके पास आऊंगा, पर मैं एक बार, ऑडियंस मेरे साथ मौजूद है और वो हमारे एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देश के युवा जो है, तोशी मंडोला, क्या क्वेश्चन है देश के युवा के साथ? हमारे रिपोर्टर तोशी मंडोला, क्या युवा पूछ रहा है? ओपिनियन पोल कह रहा है बीजेपी सरकार बना रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लगातार जन की बात, जनता का मुकदमा, इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पर है। ये रियलिटी चेक कर रही है कि देश की आवाम किसको पसंद कर रही है मुख्यमंत्री के चेहरे पर। क्या लगता है, अभी क्या सवाल है? सबसे पहले सवाल बताइए ओपिनियन पोल को लेकर, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि जो बीजेपी ने जो कार्य किया था उस कार्य पे निर्भर नहीं है और इसलिए यूपी में सपा की सरकार बन रही है। सपा की सरकार बन रही है, हमारे ओपिनियन पोल को क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सवाल क्या? मेरा सवाल है, जो यूपी में जो सरकार बनी है वो बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं, ऐसा? सवाल बताइए, सवाल। ये ब्राह्मणों की वजह से बीजेपी आगे आएगी कि नहीं आएगी, और भी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ब्राह्मण को क्यों लाया गया है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तोशी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपसे। पंकज वोरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं वापस से इस चीज पे आऊंगा। पंकज वोरा जी, मैं इसको कास्ट के साथ में क्लास वोट भी देख रहा हूं। पंकज वोरा जी, जो लोगों ने 2019 में मिस किया था, 17 में मिस किया था, आई थिंक ये डिफरेंशिएटेड पॉलिटिक्स है। जो साइलेंट वोटर है, जिसको बेनिफिट मिला है, रूल ऑफ लॉ मिला है, वो इस बीजेपी अलायंस को आगे बढ़ा रहा है मेरे हिसाब से, जो डेटा को मैं रीड कर पा रहा हूं हमारे पोल का। पंकज वोरा जी, देखिए, ये कौन आगे बढ़ा रहा है ये तो कहना अभी मुश्किल है, आज की ये तो बाद में बहुत विश्लेषण जब किया जाएगा डिटेल में तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो है, ये जो ब्राह्मण वोट जो है वो बाय कंपल्शन बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ जो है ब्राह्मण जो थे फेवरेबली इंक्लाइंड नहीं थे, पर उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के पास जा नहीं सकते, मायावती का चुनाव उठ नहीं पा रहा, कांग्रेस के पल्ले कुछ है नहीं, तो वो बीजेपी की तरफ करके जो है, बीजेपी का जो की लीड जो आगे जा रही है वो ये ठाकुर वोट से कम ब्राह्मण वोट के जरिए से ज्यादा आगे उनको पुश मिला है। और बीजेपी की अगर जीत होती है चुनाव में तो उसमें ब्राह्मण वोट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पंकज जी, आपने बहुत बड़ी बात की, आउट ऑफ कंपल्शन। देशरतन निगम जी, आउट ऑफ कंपल्शन की बात हो रही, जिसको मैं कंप्लीटली सहमत हूं, क्योंकि क्रॉस वोट नहीं हो रहा है। वोटर कम बैठ सकता है पर क्रॉस वोट नहीं हो रहा है देशरतन निगम जी। पर आप अरविंद मोहन से डिसएग्री कह रहे हैं और कह रहे हैं आप और ऊपर वोट बढ़ सकता है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ये और ऊपर डेटा जा सकता है? आपके जो आपका एनालिसिस ऊपर की तरफ जाते हुए क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं जो थोड़ा बहुत अनुभव है मुझे, उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जो गरीब पिछड़ा तबका है या अति पिछड़ा तबका है वो शांत रहता है, वो आके शोर नहीं मचाता, वो ओपिनियन पोल में बहुत ज़्यादा ओपिनियन भी नहीं देता है, लेकिन वो बड़ी संख्या में बाहर निकल के वोट जरूर देता है, चाहे उनकी महिलाएं हों। और ये योजनाओं के लाभार्थी हैं, ये सारे, कोई भी हो, स्टेट की योजना हो या सेंट्रल की योजना हो, उन्होंने अपने मकान बनते देखे। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुसलमान का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के लिए बढ़ सकता है। ये आप कह रहे हैं, मैं इससे समाव डिसएग्री करता हूं। अरविंद मोहन जी, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, पर कि मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, बिकॉज मुझे अब लग रहा है और स्टार्क कॉम्बिनेशन है मुस्लिम्स के लिए। अभी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट अभी दिख रहा है देशरतन निगम जी, वोटिंग के समय हमको पता चलेगा। पर मैं एक और चीज कहूंगा, 40 अब बीजेपी अपना वोट शेयर 2017 असेंबली इलेक्शन से बढ़ाती हुई दिख रही है। अरविंद जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्टेंट नहीं हुआ। अरविंद जी, मैं आ रहा हूं। अरविंद जी, नहीं, देखिए, सीएसडीएस के जो आंकड़े हैं पोस्ट पोल पिछले चुनाव के, आपके कई आंकड़े ये बता रहे हैं कि टूट हो रही है बीजेपी के वोट बैंक में। तो मैंने जो बात कही थी कि अभी दोनों तरफ जा सकता है मामला, और बीजेपी अगर गिरती जा रही है पिछले चुनाव से तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसके वोट शेयर और गिरेंगे। मुस्लिम वोट अभी भी निगम जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट पोलराइज होकर जितना पड़ेंगे, ये बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम पोलराइज होकर दिखें। मुसलमानों ने अब तक ये कहीं शो नहीं किया है कि वो किस तरफ हैं और कितनी मजबूती से हैं, ये भी शो नहीं किया है, जबकि एकजुटता बहुत साफ दिख रही, क्योंकि उनके पोलराइज होने का मतलब काउंटर पोलराइजेशन है। काउंटर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं आप, और यही शायद से जो है ये वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को एज दे रहा है। और कोई और डेटा पे मैं जाना चाहता हूं, और डेटा पे जाना चाहता हूं। और क्वेश्चन जो हमने पूछे, प्लीज
पीछे मेरे पीछे आने वाले क्वेश्चंस को रिलीज किया जाए। पहला क्वेश्चन प्लीज दिखाया जाएगा। और अगर हमने जब सवाल पूछा ओपिनियन पोल के अंदर, ये देखिए 35% लोग कह रहे हैं कि जो जाति धर्म के आधार पे वोट होगा, 25% कानून व्यवस्था है। प्रमोद जी ये देखिएगा, इसके कारण बीजेपी को फायदा होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपिनियन पोल का जो हमने पूछा था कि क्या पीएम मोदी बीजेपी के लिए वोट जुटाने में मदद करेंगे, 92%। इसकी बात यहां पे आलोक जी भी कर रहे थे कि जो पीएम मोदी फैक्टर है ये, और ये योजनाओं का फैक्टर है। नेक्स्ट पे आना चाहता हूं मैं, किसके राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर, यहां पे पंकज वोरा जी 55% बीजेपी का जा रहा अलायंस। तो ये जो है वेस्ट यूपी में बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर हमें मिला है। नेक्स्ट पे बढ़ाया जाएगा प्लीज, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम। और इस पे नेक्स्ट पे हम अगर जाएंगे और हम कहेंगे महिला मतदाता, ये मैं हेडलाइन चाहता हूं, ये देखेंगे 70% देशरत्न निगम जी विमेन जो अलायंस है बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अलायंस इसको पुल नहीं कर पा रही। अभी तक हमने इलेक्शंस में देखा है कि जहां भले बिहार हो गया, लोकसभा हो गया, जिसके पास महिला मतदाता ज्यादा गई है वो सरकार बनाए। नेक्स्ट पे बढ़ता हूं मैं, और युवा मतदाता, यहां डिसग्रंटलमेंट थोड़ा देखने को मिल रहा है। और यहां अरविंद मोहन जी आप देखेंगे बिल्कुल नेक एंड नेक है, 43-42। एंड दिस इज वेयर जब समाजवादी पार्टी अलायंस डेंट कर रही है। नेक्स्ट पे बढ़ता जाता हूं मैं, नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे हम। और इस पे अगर हमने पूछा प्लीज दिखाया जाए जल्दी, पश्चिम यूपी में किसको कितनी सीट, तो ये आप ये सीट ये तो हो चुका है ऑलरेडी जी। तो ये मैं आलोक जी यही बात कर रहा था कि महिला मतदाता 70%, पर समाजवादी पार्टी अलायंस यूथ को 70% अपनी तरफ पुल नहीं कर पा रहा है। बड़ा है जरूर पर पुल नहीं कर पा रहा है, शायद यही डिटरमाइनिंग फैक्टर है। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा देश मतलब उसको प्रभावित है। लेकिन और यूपी का यूथ जिसको कहते हैं, कई चीजें वहां पर ऐसी हुई जहां रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं पर ज्यादा निर्भर करता है यूपी बिहार का, प्राइवेट अभी फैक्ट्रियां आई नहीं हैं, कोरोना काल जरूर चला, इसलिए ये जो ट्रेंड दिखाई। और समाजवादी पार्टी ने, इतना आपको मानना होगा, अखिलेश यादव ने अपने सत्ता काल में भी, चाहे वो लैपटॉप की बात आगे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आईपैड दिया, कुछ किया, पढ़ने वालों के लिए एक उम्मीद जो जगह रखी है उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, इतना आपको मानना चाहिए। ये ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है जो युवा, जिसे आपको बीजेपी में जो फिगर दिख रहा है युवा का, वो इसलिए दिख रहा है कि यदि उसको 6,000 रुपया मिल गया, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, 1.5 हेक्टर जमीन है, वो युवा भी अभी उतना निराश नहीं है, वहां उसका महंगाई का भी उतना असर नहीं है। महंगाई का भी इतना, बहुत बड़ी बात करें प्रमोद जी। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी हेडलाइन जो मैं वापस एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी महिला वोटर को पुल नहीं कर पा रही है। और ये हिस्टोरिकली मैंने देखा है, कोई भी पार्टी अगर महिला में नहीं वोट कर पाई है तो मैं इसके बाद प्रमोद जी का पंजाब के नंबर रिलीज करूंगा, वो इलेक्शन नहीं जीत पाई है। सो समाजवादी पार्टी गेन कर रही है, बट विमेन में वेलफेयर बहुत वर्क कर रहा है और कानून व्यवस्था काफी ज्यादा वर्क कर रहा है। प्रमोद जी। देखिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रदीप, और जो मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 से 17 के बीच में कानून व्यवस्था की हालत का जो शिकार हुई थी महिलाएं, लड़कियां हुई थी गांव क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में। अब की जो बेहतर जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, और गांवों को महिलाओं में जो शौचालय दिया गया है, जिससे उनको बहुत बाहर जाने में, जो सेक्सुअल क्राइम होते थे नॉर्मली व्हेन दे यूज्ड टू गो टू द फील्ड्स मॉर्निंग में या इवनिंग में, उनके ऊपर हमला हो जाता था, जो उनके सेक्सुअल क्राइम होते थे वो बंद हो गए हैं। और लड़कियां विद्यालय, विश्वविद्यालय भी तो खैर कोरोना की वजह से बंद था, लेकिन उनको मार्केट में आने जाने में कहीं में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए जो महिला है, और गैस का मामला है, आप एलपीजी को कोई कुछ भी क्या, आप गांव में जाके देखें क्लीन फ्यूल से कितना फायदा हुआ है। ये साथ में राशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो प्रमोद जी मिला है, राशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है प्रमोद जी, जिसके कारण में 2 बार तेल, महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मुझे इतने सारे लोग मिले प्रमोद जी जिनके पास राशन दुगना पहुंचा है। मन पे माफी चाह रहा हूं, मैं रोक रहा हूं आपको, दुगना इतना आसान नहीं जी, दुगना राशन पहुंचा है। इसी कारण इस वक्त ये पोल ट्रेंड हो रहा है कू पे, मैं कहना चाहता हूं इस वक्त ये पोल कू पे ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे कू ट्रेंड हो रहा है, यूपी पोल इज ट्रेंडिंग इस वक्त। इंडिया न्यूज का ब्रॉडकास्ट नेशनल सोशल